हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक मौर्य और आप देख रहे हैं जीनियस 40। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के सीरीज के अंतर्गत पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ए साहित्य, बी इतिहास, सी नाटक और डी नृत्य। मित्रों, सही ऑप्शन है ऑप्शन ए साहित्य। कौन सा? साहित्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में साहित्य लिखता हो या इस पुरस्कार के वो सम्मान के योग्य है, तो पुरस्कार में 11 उसे यदि उसका नाम सेलेक्ट किया जाता है मित्रों, तो मैं बता दूं कि उसे 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, मित्रों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, बी भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, सी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन के लिए, डी नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। मित्रों, सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। दूसरे का ऑप्शन सी है, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारत मित्रों, नेक्स्ट दूसरा अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकारों को दी जाती है, प्रदान की जाती है? ए 5 लाख, बी 7 लाख, सी 11 लाख और डी 51 लाख। मित्रों, अभी मैंने बताया कि 11 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है, तो 11 लाख रुपए की धनराशि मित्रों प्रदान की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ऑप्शन ए 1954, बी 1961, सी 1965 और डी 1969। मित्रों, सही ऑप्शन है 1965 से, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तीसरे का ऑप्शन सी मित्रों सही होगा। 1965 से भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करने की परंपरा शुरू की गई है। नेक्स्ट मित्रों, हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? ए पुलित्जर, बी मैग्सेसे, सी भारत रत्न और डी ज्ञानपीठ। मित्रों, सही ऑप्शन डी है ज्ञानपीठ। ऑप्शन डी आप सही करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, तो वो इस पुरस्कार के योग्य है। और पुरस्कार में मित्रों फिर वही बात है कि 11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र और वाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट मित्रों, अगला हमारा फटाफट के अंदाज में छठा प्रश्न है, मित्रों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे? ए हिंदी साहित्य से, बी बांग्ला साहित्य से, सी कन्नड़ साहित्य से और डी मलयालम साहित्य से। तो सही ऑप्शन मित्रों है ऑप्शन डी मलयालम साहित्य के।
प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में। मित्रों कब? 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर जी शंकर ठीक है, जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि मात्र 1 लाख थी। कम थी लेकिन उस समय के हिसाब से ज्यादा ही थी। 1 लाख रुपए थी। और 1982 में, मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1982 तक यह पुरस्कार लेखक की एक एकल कृति के लिए प्रदान की जाती है। लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न मित्रों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार। तो मित्रों जी शंकर कुरूप, ऑप्शन ए मित्रों आप सही करें, अभी इसकी चर्चा भी हो चुकी है। जी शंकर कुरूप मलयालम साहित्यकार थे, ठीक है, राइटर थे, जिन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था 1965 में। 1965। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ए एच.एस. वात्स्यायन, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी रामधारी सिंह दिनकर। मित्रों सही ऑप्शन है सी सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा? 8वां का सही ऑप्शन सी होगा सुमित्रा नंदन पंत। मित्रों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत थे। प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत थे 1968 में। मित्रों कब? 1968। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा, कौन सी? चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वे प्रथम हिंदी लेखक थे और सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में से एक श्रेष्ठ कवि माना जाता है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। मित्रों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं। ए महादेवी वर्मा, बी महाश्वेता देवी, सी आशापूर्णा देवी और डी अमृता प्रीतम। तो मतलब महिला की यदि बात आई है मित्रों तो इसमें महादेवी वर्मा का ऑप्शन सही है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता में प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा है। कौन है भैया? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक मानी जाती है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग, किससे संबंधित है? छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे प्रशस्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी उपाधि प्रदान किया। नेक्स्ट 10वां प्रश्न मित्रों, भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, बी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। मित्रों 10वां का सही ऑप्शन बी होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट मित्रों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आ रही तो आप मित्रों वीडियो को आप लाइक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट 11वां, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ए कालिदास सम्मान, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो मित्रों सही ऑप्शन बी है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जैसा कि चर्चा पिछले प्रश्नों में हो चुकी है। ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट मित्रों 12वां प्रश्न हमारा,
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन मित्रों महादेवी वर्मा। कौन सा? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक मित्रों 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? ए संस्कृत, बी सिंधी, सी कश्मीरी और डी कोंकणी। तो मित्रों सही ऑप्शन बी है सिंधी। सिंधी भारतीय संविधान में शामिल सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर रावरी भारद्वाज को किस भाषा में उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार हेतु चुना गया? तो मित्रों ये तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़ और डी मलयालम। मित्रों 14वां का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तेलुगु। कौन सा? तेलुगु। मित्रों रावरी भारद्वाज ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता तेलुगु उपन्यासकार, लघु कथा लेखक, कवि एवं समीक्षक थे। उन्होंने 37 लघु कथाएं और अत्यधिक उपन्यास और 4 नाटक, 5 रेडियो रूपांतरण लिखे। उन्हें 2012 में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 2012 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 15वां प्रश्न है मित्रों हमारा, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? कौन सा सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ए नृत्य, बी साहित्य, सी नाट्य अभिनय और डी फिल्म निर्माण। मित्रों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी साहित्य। 15वां का सही ऑप्शन होगा बी साहित्य। मित्रों सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृत को दिया जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? ए रमाकांत रथ, बी हरिवंश राय बच्चन, सी हरभजन सिंह और डी विजय तेंदुलकर। मित्रों सही ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन। मित्रों पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? ए सरस्वती सम्मान, बी आचार्य तुलसी सम्मान, सी व्यास सम्मान और डी यतनलाल सम्मान। मित्रों सही ऑप्शन ए है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा मित्रों 18वां प्रश्न मित्रों, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। मित्रों सही ऑप्शन है बी मध्य प्रदेश।
कौन सा? मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1980 में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। मित्रों, इतिहास पढ़ाते समय मैंने बताया था, तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक बहुत ही अच्छे ख्याति प्राप्त प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है और मध्य प्रदेश से इसलिए जुड़ा है क्योंकि तानसेन का मकबरा ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और वहां पर मेला भी लगता है। ठीक है मित्रों, तो इस बात को समझते रहे, जानते रहे। नेक्स्ट 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न के बाद 19वां प्रश्न मित्रों हमारा 19 नंबर का प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? मित्रों, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो मित्रों 19वें का सही ऑप्शन डी होगा 22। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में एक साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कवि को पुरस्कृत किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार सन 1955 में दिए गए। ठीक है, फिलहाल यहाँ 24 का ऑप्शन नहीं तो आप 22 का ऑप्शन सही करें। देखिए मित्रों, एक बात और जानिए कि जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें प्रश्न की प्रकृति को देखते हुए उनका जो उत्तर उनके ऑप्शन के अनुरूप ही दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा 20वां प्रश्न है मित्रों। 20वां प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ए पत्रकारिता, बी विज्ञान, सी खेल और डी उद्योग। मित्रों 20वें का सही ऑप्शन ए होगा पत्रकारिता। 1917 में प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर का प्रश्न है मित्रों। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, बी डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य, सी बोरलॉग पुरस्कार कृषि और डी पुलित्जर पुरस्कार धर्म में प्रगति। मित्रों सही ऑप्शन डी होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। अभी पुलित्जर पुरस्कार के बारे में चर्चा भी हो चुका है। पुलित्जर पुरस्कार धर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए यह सुमेलित सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आप सही करें। नेक्स्ट हमारा 22वां प्रश्न है मित्रों, किस क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी साहित्य और पत्रकारिता, सी अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ और डी पर्यावरण अध्ययन। मित्रों सही ऑप्शन बी होगा साहित्य और पत्रकारिता। कौन सा? साहित्य और पत्रकारिता। 1917 में
प्रारंभ किया गया पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है। ठीक है, अभी पिछले प्रश्न में चर्चा भी मैंने किया इसके बारे में। ऑप्शन क्वेश्चन संख्या 23, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? ए फिल्म, बी साहित्य, सी नृत्य और डी संगीत। तो मित्रों, व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सम्मान है, तो ऑप्शन बी आप सही करें। नेक्स्ट हमारा 24वां प्रश्न है मित्रों, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ? ए अमिताभ घोष, बी विक्रम सेठ, सी अरविंद अडिगा, डी सलमान रश्दी। तो मित्रों सही ऑप्शन डी होगा। सही ऑप्शन डी सलमान रुश्दी। कौन सा? सलमान रुश्दी। बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज सलमान रुश्दी को प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न 25वां। 25वां प्रश्न है मित्रों, कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो मित्रों उनका नाम है, बी ऑप्शन में दिया है, जे.एम. कोटची। जे.एम. कोटची कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता है और ये 2 बार विजेता ब्रिटिश लेखक विजेता है। ठीक है मित्रों, 26वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो सही ऑप्शन है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। तो ऑप्शन बी आप सही करें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मातृ देवी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, बी फिल्म, सी पत्रकारिता और डी संगीत। कौन सा यहाँ पर है? संगीत है। तो मित्रों सही ऑप्शन ए सही होगा, साहित्य। मातृ देवी पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है। पुरस्कार में 4 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। 28वां प्रश्न मित्रों, कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया? ए पंजाब सरकार द्वारा, बी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और डी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो मित्रों सही ऑप्शन है सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन सी आप सही करें, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार सम्मान। देखिए कालिदास सम्मान भारत के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित कला सम्मान है। इसकी स्थापना सन 1980 में हुई थी। कब? 1980 1980 में इसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मित्रों स्क्रीन पर अगला प्रश्न यानी 29 नंबर का जो प्रश्न है वो कहता है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए अभिनय, बी संगीत, सी गायन और डी बॉक्सिंग। मित्रों सही ऑप्शन है बी संगीत। कौन सा? संगीत। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 1958 में स्थापित ग्रैमी पुरस्कार संगीत के विभिन्न विधाओं में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो मित्रों 1958 को जरूर याद रखें। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न इस सेशन का, और इस सेशन का ये अंतिम भी प्रश्न है। मित्रों राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो ऑप्शन ए इंदिरा गांधी पुरस्कार, बी देविका रानी पुरस्कार, सी नरगिस दत्त पुरस्कार और डी दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
तो राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो नरगिस दत्त पुरस्कार है। कौन सा? नरगिस दत्त पुरस्कार। तो ऑप्शन सी आप सही है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है मित्रों। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत के काफी पुराने पुरस्कार है जो 1954 से दिए जा रहे हैं। ठीक है मित्रों, ये आज का सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न था। और मित्रों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।